तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पैनक्रियाज का डेफिनेशन पार्ट. पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड विच इज पार्टली एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन. The exocrine part secretes the digestive pancreatic juice, and the endocrine part secretes the hormones like insulin and glucagon. Location: the pancreas lies transversely on posterior abdominal wall at the level of L1 and L2. और फिर लोकेशन के लिए दो डायग्राम्स हम लोगों ने देखी थी कि L1 L2 कैसा दिखेगा. पोस्टीरियर पोजीशन L1 L2 और डिओडिनम की पोजीशन देखी थी. और डिओडिनम के कॉन्केविटी में पैनक्रियास किस तरह से बैठा हुआ है वो भी हमने देखा था. 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, 2 सेंटीमीटर थिक एंड 90 ग्राम इन वेट. ये उसके मेजरमेंट्स हैं. पैंक्रियाज को स्टडी करने के लिए 4 पार्ट्स में स्टडी किया जाता है: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. तो इसको स्टडी करने का मेथड ये रहेगा कि जब हेड आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, तो उसी को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. ऐसा समझ लो कि तुम एक शॉर्ट नोट कर रहे हो. तो हेड को परफेक्ट करो 3-4 बार, फिर नेक को करो 3-4 बार, और फिर बॉडी को करो. तो फिर ना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसके रिलेशन में. तो यहाँ पे नोट्स में भी वैसा ही दिया है. फर्स्ट, हेड पार्ट. द हेड इज अ enlarged flat right end of the pancreas and lies within the concavity of duodenum. उसके एक्सटर्नल फीचर्स: इट हैज़ 3 बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड राइट लैटरल बॉर्डर. यह हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. एंड 2 सर्फेसेस, anterior surface and posterior surface, and 1 process, uncinate process. तो पहले आपको लिखने पड़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स. उसके बाद आपको लिखना पड़ता है बॉर्डर रिलेशंस. तो रिलेशन में एक एक एक्सटर्नल फीचर का नाम लिख के उसके आगे उसके रिलेशंस आते हैं. ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. हाउ इट इज़ ओवरलैप्ड बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सुपीरियर बॉर्डर, and related with the superior pancreaticoduodenal artery. Inferior border, third part of duodenum and inferior pancreaticoduodenal artery. And right lateral border, second part of duodenum and anastomosis of superior and inferior pancreaticoduodenal artery. तो तीनों ही बॉर्डर में आर्टरी आ रही है, ये भी हमने देखा था. सुपीरियर बॉर्डर के पास आप देख सकते हो सुपीरियर पैंक्रेटिकोडुओडेनल आर्टरी, और इंफीरियर बॉर्डर के पास उसी के नाम से इंफीरियर पैंक्रेटिकोडुओडेनल आर्टरी, क्योंकि वहाँ पे डिओडिनम भी होता है. और राइट लैटरल बॉर्डर जो यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे एनास्टोमोसिस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रेटिकोडुओडेनल आर्टरी. तो हमने क्या किया, आर्टरी को दिखाने के लिए ये डायग्राम सेलेक्ट की, और फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम दिखाने के लिए दूसरी डायग्राम हम वहाँ पे दिखाए हैं. ये बेटर डायग्राम रहेगी कि फर्स्ट पार्ट रिलेटेड विद द सुपीरियर बॉर्डर, देन थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम रिलेटेड विद द इंफीरियर बॉर्डर, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम रिलेटेड विद द राइट लैटरल बॉर्डर. तो अभी से आप लिख लो कि रिलेशंस ऑफ हेड में आप कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे. रिलेशंस ऑफ हेड में पहली डायग्राम आपने ड्रॉ की आर्टरीज की, दूसरी डायग्राम आपने ड्रॉ करना है डिओडिनम की, और दिखाना है कि सुपीरियर बॉर्डर रिलेटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, इंफीरियर बॉर्डर रिलेटेड विद द थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, एंड राइट लैटरल बॉर्डर रिलेटेड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम. तो एक एक रिलेशन डिओडिनम के साथ आता है और एक एक रिलेशन आर्टरी के साथ आता है. तो ये बॉर्डर का अच्छी तरह से रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद सरफेसेस की बारी आती है. अब वो फ्लैट है तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस उसमें रहेगा. एज इट इज़ अ फ्लैट, तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस रहेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर
फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम, ऐसे। और यहाँ पर हम सी शेप हेड ऑफ पैनक्रियास ऐसे दिखा रहे हैं अंदर से। बाद में उसका वो अनसेनेट प्रोसेस एक्स्ट्रा पार्ट होता है, दैट इज अनसेनेट प्रोसेस। तो उसको अगर आप इमेजिन करें तो ऐसा फ्लैट सरफेस उसका आ रहा है। इसमें हमने नेक और बॉडी पार्ट को हमने कट कर दिया है, सिर्फ हेड पार्ट को यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, ये अनसेनेट प्रोसेस। हाँ बोलो, हाँ बोलो, वो सुनो ना तो लेक्चर। तो फ्लैट मतलब उसको आप इस तरह से देखो पहले, कि जैसे कोई फ्लैट चीज़ हो ऐसे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, इसको इस तरह से आप देखो। और नीचे मैंने ऐसा अनसेनेट प्रोसेस भी दिखाया है, तो एज इफ ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ऐसा। इट्स फ्लैट फ्लैट वन, जिसका एक एंटीरियर सरफेस दिख रहा है, पोस्टीरियर सरफेस बोर्ड को लगा हुआ है। तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, उसको इमेजिन करो। और फिर उसमें भी हमने देखा था कैसे ट्रांसवर्स कोलॉन उसको क्रॉस करता है। तो ऐसे ट्रांसवर्स कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स कोलॉन क्रॉस करेगा। और जेजुनम जो कि कंटिन्यूशन है डिओडिनम का, ये भी शायद मैंने दिखाया था। तो डिओडिनम का एक कंटिन्यूशन है जेजुनम, लेकिन वो हेड के एंटीरियर ले आएगा। तो हेड के एंटीरियर रिलेशन में मैंने ऐसा याद रखा कि लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट आता है, लेकिन कैसे आता है वो हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। हाँ मैडम। नाही, मी आता लेक्चर झाल्यावर फोन करतो, तोपर्यंत कोणाला कळू नका लेक्चरमध्ये मी सर। हाँ, तो मैंने ऐसे याद रखा था, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ट्रांसवर्स कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कॉइल्स ऑफ जेजुनम। अगर आपको ये समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। तो एंटीरियर सरफेस का ये डायग्राम आप निकाल सकते हो, क्योंकि बीडीसी के कुछ डायग्राम्स डिफिकल्ट है, तो हमने थोड़ा सा इजी डायग्राम यहाँ पे बना दिया कि ये कैसे होगा। दैट एज यू ऑल नो कि डिओडिनम का कंटिन्यूशन जेजुनम होता है। यस, थैंक यू तन्मय, थैंक यू सना। यस, और गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी एक आई थी, तो उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा आर्टरीज के डायग्राम में। ये ऊपर से गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी आ रही है, तो थोड़ा नीचे आएगी तो हेड के एंटीरियर ले आएगी। तो 3 रिलेशंस एंटीरियर सरफेस के लिए याद रखोगे आप, देख लो एक बार। अ, पहले तो आप ट्रांसवर्स कोलन लिखो, ट्रांसवर्स कोलन, फिर जेजुनम लिखो, और फिर गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी लिखो। मैं 20 सेकंड का पॉज लूँगा, यहाँ तक कुछ नहीं समझा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब पोस्टीरियर रिलेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। इंफीरियर वेना कैवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम एंड बाइल डक्ट। तो हो सकता है कि इसमें किसी को डिफिकल्टी हो, इसको ध्यान से सुनना। अ, पहले इंफीरियर वेना कैवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, इसको टारगेट करते हैं। इंफीरियर वेना कैवा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, इसमें राइट क्रस ऑफ डायफ्राम भी आ जाता है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो प्लीज़ डायग्राम के ऊपर। ये आईवीसी, इंफीरियर वेना कैवा और aorta है, विच इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड मसल्स, पोस्टीरियर मसल्स। और बीच में राइट क्रस ऑफ डायफ्राम आ रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा दूसरी डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम ऐसा भी है कि हाउ देर इज अ इंफीरियर वीना कैवा एंड aorta। तो मैंने ऐसा याद रखा है कि एब्डोमेन, अपना एब्डोमेन इमेजिन करो और उसका सबसे पोस्टीरियर पार्ट इमेजिन करो, और जो वेन का सबसे बड़ा पाइप है वहाँ पे, वेन का सबसे बड़ा पाइप जिसको हम कहेंगे वो है इंफीरियर वेना कैवा, वो आपको पता होता है। और वो कंपैरेटिवली मिड लाइन से राइट राइट की तरफ है। और आर्टरी का जो मेन पाइप है ऊपर से आने वाला, वो है aorta, या फिर उसको कोई एओर्टा ऐसा भी बोलते हैं। तो ये दो पाइप को आप अभी अच्छी तरह से समझ जाओ। यहाँ पे सवाल सिर्फ हेड के रिलेशन का नहीं है, पैनक्रियास के रिलेशन का नहीं है। डिस्कशन करते करते हमको एब्डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो भी लर्न करने होते हैं। तो आज वो समय है कि आप बिल्कुल समझ लो कि बीचों बीच थोड़ा सा राइट राइट की तरफ इंफीरियर वेना कैवा कैसे जा रहा है, और वो नीचे से ऊपर ब्लड लेके जाएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट से ब्लड लेके aorta आ रहा है। आर्टरी, आर्टरी का मेन पाइप aorta, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। पहली चीज़ ये समझ लो। दूसरी चीज़ ये समझ लो कि जैसे ही आप आईवीसी और aorta दिखाते हो, तो उसका सबसे जो मेन पार्ट जो उसका होता है वो होता है आईवीसी। आईवीसी का, जैसे आईवीसी की तरफ आने वाली वेन्स, रीनल वेन्स, ये दोनों तरफ से, किडनी की तरफ से आती है, दोनों तरफ से आने वाली वेन्स आईवीसी को यहाँ पे अटैच हो जाती है। जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, तो हमेशा जैसे आप आईवीसी को ड्रॉ करोगे तो ये रीनल वेन्स होती है। और वेन जो है थोड़ा ऐसे आगे से जाती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी। और आर्टरी, अब ये आईवीसी है राइट साइड में, इधर आईवीसी खड़ा रहेगा। क्लासरूम में अगर हो तो हम दो बच्चों को खड़े करते हैं ऐसे, और दो बच्चों को खड़े करके आईवीसी के लिए एक बच्चे को ऐसा हाथ करने को लगाते हैं। तो आईवीसी और रीनल वेन, ये लेफ्ट रीनल वेन, ये राइट रीनल वेन। और फिर यहाँ पर हम aorta को खड़े करते हैं सेम। और aorta, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये ऐसे दोनों दिखती है। और वो आईवीसी के पीछे से जाती है। हमेशा याद में रखना, आईवीसी थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा राइट साइड में है। तो ये एक मेन रिलेशनशिप आप समझ लेना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि aorta, ये aorta है, और ये इधर का जो है ये आईवीसी है, और ये रीनल वेन है, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, राइट रीनल वेन। और ये aorta है, और aorta का थोड़ा पीछे है राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो आज इसको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे आप, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे कि इसमें कैसे आईवीसी कैसा है, aorta कैसा है, और रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी। उसके बाद में उसके रिलेशंस विथ हेड ऑफ पैनक्रियाज आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हेड ऑफ पैनक्रियाज का। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि थोड़ा सा आगे आप चले गए तो बॉडी ऑफ पैनक्रियाज है। जैसे कि एओर्टा जो आपको दिख रहा है, तो aorta इज बिहाइंड द बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एंड आईवीसी इज बिहाइंड द हेड ऑफ पैनक्रियाज। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। इंफीरियर वेना कैवा इज बिहाइंड द हेड ऑफ पैनक्रियाज
एंड aorta इज बिहाइंड द बॉडी ऑफ पैनक्रियास। अगर आपको दिख रहा है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि ये खास बात है हमारी। अपने जो क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होता है। अब एब्डोमेन हो, हेड नेक फेस हो, ब्रेन हो, ये स्पेशल सेक्शंस हैं हमारे इसमें। इसको हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई नहीं कर सकता उसको, क्योंकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहता है कि कैसे हेड के पीछे आईवीसी आएगा और कैसे बॉडी के पीछे aorta आएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेड के ही पीछे आप देखो कि राइट और लेफ्ट दोनों रीनल वेन्स आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पे जुड़ी हुई है आईवीसी को। आईवीसी के तरफ ही वो ब्लड लेके आएगी। वेन्स जो होती है वो ब्लड लेके आती है ऑर्गन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वो इन्फीरियर वेना के कहवा के तरफ आ रही है, और इन्फीरियर वेना कहवा से फिर वो हार्ट के तरफ जा रही है। तो फिर 10 सेकंड यहाँ पे रुकूंगा। ये अपने आप को समझाओ कि कैसे राइट और लेफ्ट रीनल वेन्स भी हेड के पीछे आएगी। ओके, अब राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम दिखाता हूँ मैं आपको सुंदर, कि वो कैसे वहाँ पे आया। तो उसके लिए डायाफ्राम की डायग्राम आपको देखनी होगी। उसको हम लेके आएंगे ऊपर से, जो कि ग्रेज एनाटॉमी से है ये। देखो ये भी सुंदर डायग्राम है। यहाँ पे आईवीसी और aorta आपको दिख रहा है, वर्टिबल कॉलम दिख रहा है, डायाफ्राम दिख रहा है सुंदर, और कैसे डायाफ्राम को पियर्स करके आईवीसी ऊपर जाती है एट द लेवल ऑफ 8th थोरेसिक वर्टिब्रा है ये। और aorta यहाँ से जो बाहर निकला है तो वो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा का लेवल है। और इसोफेगस जहाँ से डायफ्राम में से निकलता है वो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा की लेवल है। तो बड़ा सुंदर है आज का लेक्चर आपके लिए, क्योंकि एक अम्ब्रेला की तरह एक डायाफ्राम पूरा, उसको रियल रियल डायाफ्राम जो होता है वो ऐसा होता है, उसको देखने की कोशिश करो। और फिर कैसे कंटिन्यूशन में आईवीसी नीचे जाएगा उसको समझने की कोशिश करो। और लगभग आपका हेड ऑफ पैनक्रियाज यहाँ पे है, L1 L2 L3 की जो लेवल है, तो हेड ऑफ पैनक्रियाज यहाँ पे उसने दिखाया है। हेड ऑफ पैनक्रियाज के पोस्टीरियरली आईवीसी है, रीनल वेन्स है, और राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम यहाँ से नीचे आएगा, जस्ट इन बिटवीन द आईवीसी एंड aorta, और लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम यहाँ से नीचे आएगा। तो वो भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इंटीरियर सरफेस, ये यहाँ पे डायफ्राम दिला दिया। एक मिनट ना, और कुछ डायग्राम मुझे लेके आनी पड़ेगी यहाँ से।
एक मिनट, ना डायग्राम लेके आ रहा हूँ। ये एक डायग्राम को अच्छी तरह से देखना होगा। दिख रही है आपको डायग्राम? यस तन्मय? यस सर। हाँ, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत खास डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ कि डायाफ्राम का राइट क्रस और लेफ्ट क्रस, ये पॉइंटेड एंड जो नीचे आ रहा है, इसको देखने की कोशिश करो और समझो कि वहाँ से ही आवर्टा नीचे आएगा। एक तो आवर्टा की पोजीशन है वो, और ठीक उसके बाजू में यहाँ पे आईवीसी रहेगा, और फिर ये राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम जो है वो पोस्टीरियरली आ रहा है हेड ऑफ पैनक्रियास के। तो राइट क्रस को फ्रीज करके रखो अपने आंखों में। 1 2 3 4 5। अब उसी राइट क्रस को मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम, और ये नीचे आ रहा है पॉइंट, और हेड ऑफ पैनक्रियास दिखाया है, आईवीसी दिखाया है, इधर ऑर्टा दिखाया है। अब ऐसा ही पॉइंट सेम यहाँ से नीचे लेके आओ आप। बीडी चौरसिया में थोड़ा सा कुछ चेंज करने पड़ते हैं अपने को, तो लेफ्ट क्रस को आप क्या करो, थोड़ा नीचे लेके आओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम किसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा, हेड के पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा या बॉडी के पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा, तो आप क्या बोलोगे? बॉडी के। हाँ, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम की हम बात कर रहे हैं। और आवर्टा किसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा? बॉडी के। बॉडी के। और आईवीसी किसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा? हेड के। हेड के। और राइट क्रस किसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा? हेड के। हेड के। बॉडी। हेड के बेटा, अभी दिख रहा है ना यहाँ पे, हेड के। और रीनल वेन्स किसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा? राइट एंड लेफ्ट रीनल सर हेड। वेन्स हेड 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 के के, हाँ, रिलेशन में एंडिंग। होगा। हालांकि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो बॉडी के पोस्टीरियर रिलेशन में भी आएगी, है ना, वो उधर से आ रही है। आप इमेजिन करो कि इसको ऐसा, इसके बाद नेक है, बॉडी है, या ऐसा लंबा ये कनेक्टेड पार्ट है इसका, ऐसा इमेजिन करो आप। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहा हूँ आपको। अब ये कट करके आप हेड को देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि क्लास में यही डिफरेंस मेन होता है कि कॉलेज से अलग, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, समय देना चाहिए, टीचर ने समय देना चाहिए। अब इस डायग्राम को फ्रीज करो अच्छी तरह से, राइट क्रस को देखो, आईवीसी को देखो, 1 2 3 4 5। और अब इसको देखो, यहाँ पे आईवीसी दिखाया है। इस डायग्राम में क्रस अच्छे से नहीं दिखता है आपको, राइट क्रस लेफ्ट क्रस, लेकिन एओर्टा दिखता है। तो राइट क्रस लेफ्ट क्रस के लिए ये डायग्राम यहाँ पे, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम। वो जो एओर्टा है वो यहाँ से आने वाला है, मैं बार बार आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये खाली जगह उसके लिए है, एओर्टा के लिए जगह है। एक हिसाब से एओर्टा के राइट साइड में राइट क्रस है, एओर्टा के लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम है। तो ये एक्सरसाइज था ये समझने के लिए कि पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना क्या हुआ, कैसे आया होगा, और टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, राइट एंड लेफ्ट दोनों वेन्स, मतलब
राइट एंड लेफ्ट दोनों भी है, वो कैसा आया होगा, और राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम कैसे आया होगा, ये तीन आपने देखे। अब रहा बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट के लिए सेपरेट डायग्राम आपको लगेगा। एक एक डायग्राम को नोट करते जाओ आप कि कहाँ कहाँ सर ने सेपरेट डायग्राम बोला है। फिर वो डिओडिनम का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये ऊपर से आने वाला है बाइल डक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा लीवर है, लीवर का बैकग्राउंड है आपका, यहाँ पे लीवर आने वाला है, लीवर का टॉपिक आपने देखा भी होगा। और ये बाइल डक्ट ऐसे आएगा और यहाँ से आके इट ओपन्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ये दिख रहा होगा आपको। तो बाइल डक्ट एक्चुअली वहाँ पे है, इसका प्रैक्टिस करो 3-4 बार कि बाइल डक्ट को वहाँ पे आना ही आना है, उसको सेकेंड पार्ट में ओपन होना ही होना है, बिकॉज when food enters into the second part of duodenum, that bile comes through the bile duct. Bile duct में जो भी bile है वो यहाँ पे एंट्री करता है एंड हेल्प फॉर डाइजेशन, पर्टिकुलरली फैटी फूड के लिए। तो ये फंक्शन ही है, इसके लिए बाइल डक्ट को यहाँ पे ओपन होना ही होना है। सिंपल वे से सिर्फ आपको इसके एंटीरियरली यहाँ पे हेड ऑफ पैंक्रियास कैसे आता है वो दिखाना है। सिंपल डायग्राम मेरा ये बीडीसी में नहीं है, तो हम उसको इस तरह से ऐसे दिखाएंगे और हल्का सा शेडिंग करेंगे यहाँ पे हल्का सा शेडिंग कर दिया मैंने, ताकि आपको पोस्टीरियरली बाइल डक्ट दिख रहा है। तो सेपरेट डायग्राम बाइल डक्ट के लिए, अगर ये समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू सामी, यस तन्मय, यस श्रद्धा,